सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन्य धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु जी का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई थी। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र पापी था। वह भोग विलास करता था। वह देवता, पितृगण आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनाओं में खर्च करता था। इस पर उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कुटुंबियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगर को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी खाने की खोज में निकला और कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इसका व्रत करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। फिर श्री राम जी ने वशिष्ठ जी को कहा, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया।